साधक नरेश हरिओम के द्वारा रूपनाथ धाम में 2 माह से लगाया जा रहा अक्षर ब्रह्म दिव्य दरबार कटनी जिले के तहसील बहोरीबंद से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल रूपनाथ में लगातार 2 माह से ये दिव्य दरबार लग रहा साधक नरेश हरिओम जी के द्वारा श्रद्धालुओं के पर्चे निकालकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसके पहले ये दरबार अमरकंटक, जबलपुर, दमोह और अब कटनी जिले के बहोरीबंद तहसील के रूपनाथ में विगत 2 माह से दिव्य दरबार लग रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। शत्रुओं से सावधान रहें, शत्रु भी तो पीछे लगे हैं आपके। हाँ। इसलिए तो इतने केस चल रहे हैं, मान लो जो भी है, तो उनसे सावधान रहना। आप अपनी रणनीति बना के अपना कार्य करें। और से विजय है कि नहीं? विजय उसको आप फ्री टाइम पर उसको जपते रहें। और आपके पास तो खुद ऐसी विद्या है शिवलिंग निर्माण की, तो उसके कारण अब आंशिक बची है। मतलब ये नहीं कि अब कहना चाहिए हाथ ही निकल गया है। हाँ। थोड़ा सा समय पूंछ बची है, इस टाइप से है। मतलब अब आप चिंता न करें, जो डेट लिखी है उससे आपका समय अच्छा रहेगा। ठीक है। और एक प्रश्न और था मेरा जी। कुछ समय पहले मेरी शादी हुई थी, गले सुनी के कारण। हाँ। जो भी कुछ हो जी आने वाला। हाँ तो कुछ ऐसा ही हुआ है। हाँ, चलो अब स्थिति नॉर्मल होने वाली मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप पेशी करें, पेशी का लिखा है। 2-3 पेशी आप कर लेंगे, बीच में अपन डिस्कस करेंगे। लोगों को नहीं करने से लाए थे भैया, 4 लोग लगाने यहाँ मझौली स्थान से आए हैं जी। इसके पहले भी आ चुकी है? इसके पहले 2 दिन पहले आए थे, उस दिन हमारी अर्जी लगी थी। तो कुछ लाभ प्राप्त हुआ? जी, उस दिन जो मूल प्रश्न थे हमारे, जब हम यहाँ पहुँचे थे स्थान, तब मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग पहुँचे थे, उसमें जानकारी हमें ग्रुप से मिली थी। तब हमने देखा था स्थान का, पता चला कि यहाँ दरबार लगता है। तब कहीं ना कहीं मन में ये आया कि एक बार चलते हैं, अपनी भी कुछ अर्जी लगाते हैं। तब जो मूल प्रश्न थे हमारे, वो नारियल अर्पित करके मन में अर्जी लगाई थी। फिर उसके हिसाब से जो पर्चा बन के मिला था हमें, तो जो प्रश्न थे हमारे, मूल प्रश्न थे सारे, वो उस पर्चे में लिख के आए। नाम सुंदरम सिंह ठाकुर। कहाँ से? मझौली। विश्वकर्मा CMCLDP से फिर रनिंग मझौली की धरती से अशोक कुमार विश्वकर्मा PLB विधिक सेवा से बात कर रहा हूँ कि आज यहाँ पे डॉक्टर सोहन जी के मार्गदर्शन में अर्जी लगाई गई, जिसमें गुरुजी ने पहले लिख दिया, फिर बाद में जो प्रश्न किए हमने उनका उत्तर उस पर्ची में लिखा हुआ मिला। आगामी आने वाले समय में भगवान की कृपा बनी रहेगी तो हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम। यहाँ दरबार लग रहा है, तो श्रद्धालु क्या क्या सवाल कर रहे हैं और क्या क्या प्रश्न लेके आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे दिव्य दरबार लग रहा है। श्रद्धालुओं की समस्याएं जो हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक समस्याएं, जॉब से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और किसी का कर्ज है, मतलब नाना प्रकार की समस्याएं लेके लोग आते हैं। तो अभी तक अपने यहाँ कितने लोग आ चुके? अभी तक यहाँ पे हमको लगभग 2 माह हुए दरबार लगाते। यहाँ अभी करीब ये समझ लो 4-5 हज़ार आदमी यहाँ से धीरे धीरे होकर चला गया। तो आने वाले श्रद्धालुओं में आपको ऐसा लगा हो कुछ फायदा तो हुआ होगा कुछ श्रद्धालुओं? जी, फायदा होता है। लोग बताते हैं जाके, तो दूसरे लोग भी आते हैं। जब फायदा होता है तब तो लोग बताते हैं। और आप मान लो यहाँ पे जो सब श्रद्धालु होके गए हैं, उनसे भी आप अपने संवाद कर सकते हैं। यहाँ कहीं आपने साधना की है? जी, साधना भैया हम ये है 2009 से कर रहे हैं। और जहाँ तक ये पर्चा लिखने के लिए साधना की बात है, तो हमने जो है ध्यान किया है, योग किया है, त्राटक किया है, और हनुमान चालीसा की विशेष कृपा है हमारे ऊपर। क्योंकि हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है उसे सिद्धि अवश्य मिलती है। सिद्धि का मतलब सफलता से होता है। सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं। किसी को जो है अपने कार्य की सिद्धि हो गई है ना, कोई लेखन की सिद्धि है, कोई कविता की सिद्धि है, कोई कला की सिद्धि है।
प्रभु ने हमको जो है ये पर्चा लिखने की सिद्धि दी, वो अभ्यास हमारा जारी है। तो निरंतर यह कार्य जारी रहेगा? जी, निरंतर यह कार्य अभी प्रभु की जब तक इच्छा है तो जारी रहेगा, क्योंकि प्रभु की प्रेरणा से हम दरबार लगाते हैं और ऐसा विचार है कि रूपनाथ में ही जो है हम जो है अपना धाम बनाएंगे और यहीं पे हमेशा दरबार लगाएंगे। जी, नरेश हरिओम के नाम से लोग हमको जानते हैं और हम रूपनाथ में जो है लगभग 2 माह से दरबार लगा रहे हैं। इसके पहले हमने जो है जबलपुर में भी दरबार लगाया कुछ दिन, और पटोरी मंदिर में भी कुछ दिन लगाया, दमोह में लगाया, अमरकंटक में लगाया। इसके बाद जो है हमको लगा कि ये हमारे क्षेत्र का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है रूपनाथ, तो और हमारे गांव से जो है यहाँ की दूरी 15 किलोमीटर है, इसलिए हमने जो है इसको उचित समझा इस स्थान को। और भोलेनाथ ने हमको बुलाया है, उसका हम एक रहस्य आपको बताते हैं। ये 9वां वर्ष है, 9 साल से हम यहाँ की कुंड का जल लेके बांदकपुर जाते हैं जगेश्वर नाथ को चढ़ाने कांवड़ यात्रा के रूप में। ये 9वां वर्ष है हमारा, और कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हम कभी पर्चा बना पाएंगे। लेकिन भोलेनाथ को हम रूपनाथ का जल इसलिए लेके जाते थे, इस भाव से लेके जाते थे कि उनके घर की चीज जब हम बांदकपुर में उनको भेंट करेंगे तो भोलेनाथ खुश होंगे। कहते हैं कि गांव की चीज किसी को कहीं भी मिल जाए तो बहुत प्रसन्नता होती है, वो तो भगवान भोलेनाथ हैं। यहाँ से करोड़ों वर्ष पहले भोलेनाथ जो है बांदकपुर गए थे रूपनाथ से, उसी श्रद्धा भाव से हम जल लेके जाते थे कि शायद भोलेनाथ की कोई विशेष कृपा हो जाए। इसीलिए 9 वर्ष से लगातार हम रूपनाथ की कुंडों का जल ले जाके जागेश्वर नाथ में बांदकपुर में भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। उसी का पुण्य फल प्रताप है जो कि भोलेनाथ आज हमको अपनी नगरी जो है रूपनाथ में इस दरबार लगाने के लिए जो है कृपा किए हुए हैं। जय श्री राम।